वालेकुम। हम और आपके साथ मैं हूँ आमना आदिल। आप मुझे पहचान तो नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आई एम लुकिंग अ लिटिल सिली एंड अ लिटिल स्कूल चाइल्ड, लेकिन नहीं भाई मैं वही हूँ, अब लग रहा है ना। तो आज हम लोग फिर से आए हैं भाई एक्सप्लोर करने, क्रिएटिव माइंड्स को एक्सप्लोर करने कि आखिर बच्चों ने थीसिस पे कितनी मेहनत की हुई है, और साथ साथ बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस होगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। आज हम लोग बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे। कल हमने जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की थी, पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की थी, लेकिन आज हम लोग टीचर्स से भी बात करेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई आखिर बच्चों से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी उन पर पूरा उतरे हैं या फिर नहीं। चलते हैं स्टूडेंट्स से, टीचर्स से और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्स योर गुड नेम? रोशनी फातिमा। रोशनी फातिमा। रोशनी की जिंदगी में कितनी रोशनी है? अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा है। हाँ जी। अच्छा रोशनी, मैं देख रही थी देयर आर बॉडी ऑर्गन्स इन योर कॉन्सेप्ट। क्या जो है ये कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी इंस्पिरेशन है, और बेसिकली व्हाट डज इट मीन? इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ क्योंकि मैं इस फेज से गुजर रही हूँ। मेरे थीसिस बेसिकली गट ब्रेन पे है। गट ब्रेन पे है जो सिस्टम ऑलमोस्ट हमारे हाथों में ही होता है। जैसे हम हेल्दी चीज़ खाते हैं तो हम फ्रेश रहते हैं, स्टमक हमारा फ्रेश रहता है, माइंड हमारा फ्रेश रहता है। लेकिन जैसे ही हम अनहेल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी, तो हम फ्रेश नहीं रहते। और फॉर एग्जांपल हमारा एग्ज़ाम है तो हम स्ट्रेस में होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में दर्द होता है या सर में दर्द होता है। तो मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ, इसीलिए मैंने अपना काम इस पे किया। यानी कि अनहेल्दी फूड्स खाने की वजह से, अनहेल्दी चॉइसेस की वजह से आपको जो प्रॉब्लम हुए, हाँ जी। उसका वो कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, राइट। और हाँ आपने उसको स्विच किया टू हेल्दी फूड्स और आपको वो प्रॉब्लम्स अब फेस करने नहीं पड़ रहे। हाँ जी, हाँ जी, दैट्स ऐसे फॉर ही। श्योर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह। अच्छा, तो हाँ बॉडी ऑर्गन्स को आपने स्टडी किया है, गट हाँ ब्रेन जी। को आपने स्टडी किया है, हाँ जी। तो फिर मुझे ये बताइए अकल बड़ी है कि भैंस? अकल बड़ी है कैसे? हाउ? एक्सप्लेन हाउ। क्या बोलूं? हाँ बताओ ना कि एक तरफ अकल है हाँ जी। और एक तरफ भैंस है, बड़ी क्या है? वो सोच रही है यार मैं इतनी सीरियस बातें करनी थी, कैसे इतना बड़ा स्विच आया है ना। हाँ जी। आज मुझे ये बताओ। विजुअली तो भैंस ही बड़ी है, लेकिन हाँ। माइंडफुली अगर हम सोचें तो अकल ही बड़ी होती अकल ज्यादा होती है हाँ इंसान जी, के अंदर, हाँ लेकिन ये भी बंदे बंदे पे का हाँ फर्क है। जी, हाँ अब जी। देखिए वो हमारे जो एसोसिएट पर्सन है, हाँ जी। उनके लिए भैंस बड़ी है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इस तरह का सीन होता है। मुझे ये बताओ, एक तरफ होता है दिल, हाँ एक तरफ होता है दिमाग, हाँ जी। ज्यादा किसकी सुननी चाहिए? अरे बाप रे। मेरे हिसाब से तो दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है तो हमें खुश रहने के लिए दिल की ही सुननी चाहिए। खुश रहने के लिए दिल की सुननी हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि दिल की सुन के इंसान खुश होता है या फिर काफी सारे मिक्स्ड फीलिंग्स में घिर जाता है? ये तो है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं हाँ। अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि हाँ। दिल की सुनने से। लेकिन अगर दिल की सुनी जाए और आपके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाए, तो दिल की सुने तो फिर तो दिल तो कहता है कि पिज्जा, बर्गर, चीजें, फ्राइज खाना है, दिल कर रहा है। लेकिन दिमाग की सुने तो कहीं नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू ईट हेल्दी। हाँ जी, हाँ जी। वो कहीं ना कहीं तो हमें दिमाग की भी सुननी पड़ती है। मैं हाँ। वैसे अपने अच्छा, thinking का बता रही आप नॉर्मल फीलिंग्स की बात कर रही थी। हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। रोशनी जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा रोशन फील कर रही हूँ मैं रोशनी से बात करने के Thank you बाद। so much. ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। Thank you थैंक so यू। much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। My name is Abdul Kabir. Sorry. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर, मुझे ये बताओ इतने क्यूट क्यों हो आप? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा बताओ, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट? मेरा कॉन्सेप्ट बीटरूट के ऊपर है। बेसिकली ये मेरे ट्रॉमा से रिलेटेड है कि जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो बेसिकली मेरे अंदर ब्लड सेल्स काफ़ी कम हो गए थे, तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बीटरूट और कैरेट का जूस लिखा था। ठीक है। तो मैं जब बीटरूट का और कैरेट का जूस बनाता था तो उसका पिगमेंट रिलीज होता है बेसिकली। तो उसी पिगमेंट के रिलीज होने की वजह से मुझे इंटरेस्टिंग लगना, जिसके ऊपर मैंने सारी रिसर्च की और एक्सप्लेनेशन की, और जिसकी वजह से मैंने अपना थीसिस डेवलप किया। थीसिस डेवलप किया एंड आपने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हाउ रेड कलर इज सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। यस एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ। बीटरूट एक ऐसा वेजिटेबल है जिसको बहुत से लोग निगलेक्ट कर देते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता। ठीक है, टेस्टी नहीं ना होता इसलिए। एग्जैक्टली, टेस्टी होता है हाँ। बट
फॉर सम उसका- पीपल हाँ टेस्ट exactly, वो बड्स डेवलप अपने ऊपर डेवलप होता है कि आप हम्म। कैसे उसको डेवलप कर सकते ठीक हैं, है। इसको कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं आप। तो इसी तो वजह बताए से हमें इसको- कोई रेसिपी बताए जिससे वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। बीटरूट इंटरेस्टिंग कैसे होता है, मैं भी खाना चाहती हूँ, मैं भी पिंकी पिंकी बनना चाहती हूँ। तो मुझे आप उसको सैलेड के तौर पे यूज कर सकते हैं। खाया Add some मैंने, मुझे नहीं पसंद आता। गायो मार्लिक लाइक ठीक है, और Mayo. जूस बना के जूस बना के आप और- यूज कर सकते हैं। हाँ। आप उसको स्किन के ऊपर रब कर सकते हैं। हाँ ठीक है, स्किन से पे रब करने से होता है फायदा? स्किन अभी तक मैंने यूज नहीं किया स्किन के ऊपर ठीक है, करके। स्किन पे यूज नहीं किया, करना चाहिए आपको। मेरी सिस्टर यूज करती है। गुड वन। अच्छा मुझे ये एक चैलेंज है आपके लिए मेरे पास, ठीक है? Sure. चैलेंज ये है कि आपको हम देखो, अब आप टाइफाइड से रिकवर हो चुके हैं, अब नाउ यू आर फिट एंड हेल्दी, यस तो हम चेक करेंगे, आपको मूवमेंट करवाएंगे। हम 30 स्टिकी नोट्स पेस्ट करेंगे आपके ऊपर, ऑलराइट 30 स्टिकी नोट्स लगेंगे, एंड आपने हाथ से नहीं मूवमेंट करके उसको उतारना है, ओके ठीक है? Sure. पक्की बात है, रेडी है ना आप? Yeah, देख I'm लो, थकना नहीं है। बीटरूट अब खाते हैं, Not a आपको chance. थकना नहीं चाहिए। नॉट अ चांस। ये आई लाइक द कॉन्फिडेंस। 30 स्टिकी नोट्स लगा के वापस आते हैं। स्टिकी नोट्स लग गए, अब इन पे है कि कितनी देर में उतारते हैं। फौरन रेडी। नहीं, शर्ट भी टच नहीं हो रहा कुछ भी। करनी पड़ेगी मेहनत, और करनी है, पीछे भी लगे हुए। हिलो हिलो हिलो। हाँ, जंप 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 जंप। सिर्फ 5 रह गए, सिर्फ 5 करो 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 करो। 5 थक तो नहीं गए ना, बीटरूट खाया है। रेडी रेडी रेडी। अच्छा, अब ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे हिलोगे ना, फिर वो नीचे वाली भी उतर जाएगी। थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, थोड़ा शिद्दत से। हिलो हिलो हिलो, जल्दी 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 जल्दी। जस्ट 4 लेफ्ट, 4 ओनली 4, 3 लेफ्ट। वेरी गुड। नहीं नहीं, ये रही। नहीं नहीं, मूवमेंट नहीं करनी, बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहा किसी भी चीज पे। उतर गए। 1 लास्ट। वेरी गुड। बीटरूट यूज्ड वेल। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा मजा आया। देखो भाई, बेचारे ने सारे उतारे हैं और मैंने कभी नहीं देखा कैसा हुआ। थैंक यू सो मच। दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। You're looking so pretty, mashallah. you, What's your thank good you. name? ईशा। Isha, can you break down your outfit cost? ये तो धोती खोल रहा है। ये बहुत फेमस है। मजा आया ना? लेकिन मैं करवाऊंगी नहीं बेसिकली। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ईशा, कैसा लगता है जब आप एक यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं और उसके बाद आकर वापस आपको यूनिवर्सिटी बुलाती है, रिकग्नाइज करती है, और आप स्टूडेंट्स को देख रहे होते हो, स्टूडेंट्स के काम को देख रहे होते हो, अपने जूनियर्स को देख रहे होते हो, हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लगता है। हम्म। आई एम इम्प्रेस्ड कि इन्होंने इतना काम किया है, हम्म। अच्छा काम किया है। हाँ, यहाँ पे बहुत से काम ऐसा था कि माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग फॉर Yes. श्योर। अच्छा, आजकल ना मैं भी कल विजिट कर रही थी, आज भी मैंने विजिट किया है, एंड आई हैव सीन पीपल कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत, कुछ बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत बहुत किया है, मेहनत बहुत की हुई है, वर्कआउट किया है उस पर। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आपने भी इसी तरह के माइंडसेट के साथ काम Yes. किया था? राइट? यस, बहुत ज़्यादा काम किया था। एक हम्म। अपना ही शौक होता है कि हाँ भी हमने थीसिस करना है। ये हम्म। मेरा बचपन का ड्रीम था। ओके। एक चाइल्डहुड ड्रीम था कि हाँ भी एज अ डिज़ाइनर मैंने बनना है। तो अभी काम आप करना है। डिज़ाइनर हैं, Yes, टेक्सटाइल अल्हम्दुलिल्लाह। डिज़ाइनर हैं, और अभी आप यहाँ पर आए हैं बच्चों की एज अ जूरी। यस। तो क्या आप थोड़ा सा वो रख रही हैं सॉफ्ट हैंड, या फिर भाई हमें सास जैसी जूडी मिली थी तो हम भी वैसी लेंगे? हाँ, थोड़ा सा टफ होना चाहिए। थोड़ा सा टफ है हाँ। हम। सही है। तो क्या क्योंकि जो डिजर्व करते हैं उनको दें, और जो नहीं करते हैं आप दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, बाकियों को जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वो नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। ठीक और है। उनको देना भी चाहिए, जिन्होंने नहीं की उनको एटलीस्ट लेट डाउन नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ भी थोड़ा सा वो करें कि मेहनत करें और अच्छा करें, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा ईशा, मुझे ये बताएं कि आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स के पास आई हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट है? यूनिवर्सिटी और प्रैक्टिकल लाइफ में लाइक बहुत सा डिफरेंस है। यानी थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कितना फ़र्क है? प्रैक्टिकल एज अ
ऑडियंस को हम्म, टारगेट होता है। ठीक है। यहाँ पे एज हमें टेक्निक्स और चीज़ें सिखाई जाती ठीक है। हैं। आगे एज अ डिज़ाइनर आपने किस फील्ड में जाना है, आपने फैशन डिज़ाइनर में जाना है हाँ। या फिर टेक्सटाइल डिज़ाइनर में जाना है, वो बिल्कुल चेंज है। ठीक है, बिल्कुल चेंज है। आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना बहुत पड़ता है। ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बेसिक चीज़ होती है। हम्म, वहाँ एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में जाके वो ऑपोजिट बिल्कुल चेंज आपको टास्क मिलते हाँ। हैं, बहुत सी चीज़ों से फेस करना पड़ता है। दैट्स फॉर श्योर। ईशा, ईशा मुझे एक बात बताएं, एक वन ऑफ द चैलेंजेस इज टू फाइंड अ गुड लाइफ पार्टनर, राइट? वो चैलेंजेस कैसे होता है? जब आप एक जगह- गुड पार्टनर, अच्छा, आप शादीशुदा हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह। अरे देख लो, तो कैसा मतलब लाइक कैसा फील हुआ था और कैसे पता चला कि ही इज द वन इन लाइफ? किस तरह से, मतलब वो घंटी बजती है ना, लोग कहते हैं घंटी बजती है, हाँ। तो वो कैसे घंटी बजती है बताएं? एक घंटे से टोटली अरेंज एंड अच्छा, अरेंज मैरिज है। अच्छा, शादी के बाद वाला प्यार। हाँ। हाय, देखो देखो लड़कों, लड़कियों, बच्चों, जो भी मुझे देख रहे हैं भाई, शादी के बाद भी प्यार होता है और वो बहुत खूबसूरत होता है। यस बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच ईशा, Thank you. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you so अब much. आपने मुझे अच्छे नंबर देने। श्योर। थैंक यू। Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड नेम? इकरा। इकरा। इकरा इज वन ऑफ द जूरी मेंबर्स, राइट? तो मुझे ये बताएं, सबसे अच्छा काम किसका लगा और कितनी मेहनत आपको नजर आ रही है बच्चों के काम में? मुझे ऑलमोस्ट सबका काम बहुत अच्छा लगा हम्म। है। सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हाँ, सबका बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने हार्ड वर्क किया है, हम्म। अपनी क्रिएटिविटी शो की है। इस वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी का काम बुरा है, सबने अपनी मेहनत की है, सबका काम बहुत अच्छा है। सबका काम बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं ईशा, आपने जब यहाँ पर ग्रेजुएट हुई थी आप, तो आपकी जो जूरी थी, क्या वो भी जो थी वो बहुत सख्त थी और आपके साथ बहुत हार्श जो है वो बिहेवियर रख रही थी, या फिर और आप में क्या चेंजेस लाए? अक्सर होते हैं ना सास जैसे जूरीज मिल जाते हैं आपको, तो क्या चेंजेस हैं आपने वहाँ से डिफरेंट किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छी जूरी मिली थी। उन्होंने कोई मतलब इस तरह के हार्श क्वेश्चन नहीं किए थे और ठीक है। मैंने भी अपनी मतलब बहुत ज़्यादा हार्श नहीं रही, उनके काम के अकॉर्डिंग बस पूछा है और पोलाइट बिहेवियर रखा है। पोलाइट बिहेवियर रखा है और बच्चों ने कोऑपरेट किया है? जी बच्चे वाकई में आपको क्रिएटिव लगे हैं? हाँ, काफ़ियों का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उनका तो क्रिएटिविटी नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ पे देखें आप, बहुत ज़्यादा काम अच्छा होता है, वहाँ पे कई लोग होते हैं ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं काम इतना अच्छा कर पाते, तो कुछ का एवरेज है, कुछ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैंने सुना है ये जो डिजाइनर्स होते हैं ना, वो रियल लाइफ में बड़े ड्राई पर्सन्स होते हैं, फन नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत बिल्कुल फनी नहीं होते हैं, है। मजेदार जी, होते हाँ हैं। जी, ट्राई कर ले हम। हाँ जी। आप नादिया को जानती है? नहीं नहीं जानती आप? नादिया, वो जी वाली नादिया, जी जी जानती है ना हाँ आप जी, हाँ उसको? जी। तो उसके हस्बैंड जी उनको बोलते हैं नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद है। कैन जी, यू हाँ रिपीट जी। दैट फॉर मी? नीली परी पीली परी कमरे में बंद, मुझे ना दिया पसंद, मुझे ना दिया पसंद। वेरी नाइस। अच्छा, अब आपके साथ हम एक गेम करेंगे छोटी सी। आपने, मैं जो भी बोलूंगी आपने रिपीट करना है, ठीक है? ओके। रेड, रेड, येलो, येलो, ग्रीन, ग्रीन, पिंक, पिंक, रेड, रेड, येलो, येलो, ग्रीन, ग्रीन, पिंक, पिंक, सिल्क। सिल्क। Tell me what does the cow drink? Tell me what does the cow drink? Tell me what does the cow drink? It is milk, by the way. It goes other way around as well. अच्छा, एक और challenge है मेरे पास. Do this and put it on your chin. Do this. गुजर जाए भाई, आप गुजर जाए पहले, कोई मसला नहीं, जाए जाए, कोई मसला नहीं, ठीक है ठीक। हम लोगों ने तो सड़क रखी है बीच में, ये ले। Do this, put it on your chin. Do this and put it on your chin. ये चीटर मैंने अपने साथ रखे हुए हैं कसम से, वैसे उनको नहीं पता चला। थैंक यू सो मच इकरा, 16 दिसंबर कर रहा है इसलिए मिक्स हो रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एक छोटा सा तोहफा, प्यारा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मिस, आपका नाम? सिमाल। सिमाल। एक हमारी मैम है, उनका नाम सीमल है, आज हमें सिमाल मिली है। सिमाल मैम, क्या पढ़ाती हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर। ओह माय गॉड, इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि आपसे तो अंग्रेजी में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, आप पकड़ लेंगी, है ना? जी, obviously ग्रामर ऐसे ही है। पकड़ लेंगी। बिल्कुल ठीक है। सीमल मैम, मुझे ये बताया, सिमाल, सॉरी सीमल आ रहा है मेरे माइंड में। सीमल, आई लव यू, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अच्छा सिमाल मैम, मुझे ये बताइएगा कि कितना जो है स्टूडेंट से इरिटेट करते हैं?
करते हैं बच्चे, तंग करते हैं। यूजली बच्चे आते नहीं हैं क्लासेस में, बंक करते हैं और लेट आते हैं, तो इस तरह बच्चे तंग करते हैं। असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट नहीं कराते, लेट सबमिशन होती है और ऑफ पे जाते हैं, लीव्स देते हैं। For तो sure. इस तरह हम तंग होते हैं फिर बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा ऐसा होता है ना कि अक्सर बच्चों को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती लेकिन वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे मैम बुक इज नॉट हेयर, लाइक जी, इस तरह हाँ से जी। कोई बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश बोली है कभी किसी ने आपके सामने जो आपको बहुत ही स्टूपिड लगी हुई हो? हाँ जी, होता है, बहुत टाइम होता है। हमारे इंग्लिश टीचर में समटाइम जैसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चों मिस प्रोनाउंस करते हैं। हाँ। एक दफ़ा मुझे याद है बहुत अच्छे से, एक नेम था शार्लेट, तो बच्चे उसको 4 लोटे पढ़ते थे। शार्लेट तो होता है, बहुत दफ़ा होता है, बच्चे करते हैं। ये दैट वाज फनी, 4 लोटे, नाइस। अच्छा ऐसा है मिस सिमाल, मैं एक अच्छा होता है ना स्टूडेंट, एक फेवरेट स्टूडेंट होता हाँ जी, है होता आपका, है। लेकिन एक ऐसा होता है कि जो आपका वर्स्ट स्टूडेंट होता है, आपको होता बिल्कुल है, पसंद नहीं होता है ना। हाँ जी। तो आप समझे कि मैं आपकी वो वर्स्ट स्टूडेंट हूँ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, एक आंख नहीं भाती, और आपने मुझे डांटना है। मैं क्लास में लेट आई हूँ, ठीक है, मैंने अपना असाइनमेंट भी टाइम पे सबमिट नहीं कराया और मैं कोई काम सही से नहीं करती, आती हूँ और एंजॉय करती हूँ और बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ने देती। अब आपने मुझे डांटना है, आप मुझे डांटे। नहीं, ये तो है कि जो बच्चे होते हैं ना, नॉटी होते हैं, शरारती होते हैं और मतलब ज़्यादा उसमें, लेकिन वो पढ़ने वाले भी होते हैं। अच्छा, वो पढ़ने वाले भी ज़्यादातर ऐसा होता है। हाँ, चलिए मैं नहीं पढ़ रही ना, अब आप मुझे डांटे। आपने जो सबसे बुरा डांटा होगा ना वो आपने डांटा। आमना, आमना, where have you been? आई हैव बीन एट होम। मैम मेरी अंग्रेजी मुक गई। चले मैं उर्दू में डांट देती हूँ। नहीं आप इंग्लिश में डाल ले, खैर है, मुझे कौन से, मुझे फिर भी ऐसा नहीं होना, आप इंग्लिश में डाल ले, उर्दू में डाल ले। आमना, आप कहाँ थी? आप क्लास में नहीं आई, आपने मिड नहीं दिया। मैम मुझे भूख लगी थी, अम्मा ने रोटी नहीं दी, मैं कैंटीन में रोटी खा रही थी। घर से बेटा खा कर आते होते हैं, इस तरह नहीं करते। मैम यही तो मसला है, घर वाले पूछते नहीं कि मुझे मैम मैं क्या करूँ। तो आपके घर वालों ने अगर निकाल दिया तो फिर आप अजवेरिया आ गई। यही तो मसला है ना, यही तो मसला है। अच्छा ऐसा है कि मैम सही में मतलब असाइनमेंट भी नहीं कर सकी, रात को हमारे घर में लाइट नहीं थी। मैं रात को कोशिश की है कि मैं ना गली के जो लैंप होता है उसके नीचे बैठ के करूँ, लेकिन वो मेरी नज़र भी कमज़ोर है ना मैम, तो मैं नहीं कर पाई। चलें, इट्स ओके आमना, मैं आपकी एफर्ट्स को ना अप्रिशिएट करती हूँ कि एटलीस्ट आपने कोशिश तो की गली के लैंप पे काम करने की। तो इसलिए मैं आपको डांटूंगी नहीं, मैं आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करूँगी। आप तो इतनी स्वीट है, आप तो मेरी बातों में आ गई है। लो भाई ये देख लो, क्लियरली मैं झूठ बोल रही थी। टाइम जो है ना बच्चों को मोटिवेट करने का है कि हाँ, हम ये जितना तो है। एफर्ट पुट करें, हम उनको मोटिवेट करें तो वो फिर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अब वो वाला टाइम खत्म हो गया है कि हम बच्चों को स्नब करें और हम उन्हें कहें कि नहीं आपने ये ठीक नहीं किया, तो फिर वो बच्चे जो है ना दे लैग बिहाइंड ना। हाँ दैट्स फॉर श्योर, वो बातें सारी ठीक है, लेकिन स्नैप का मतलब क्या होता डांटना। ओके सिमाल मैम, लास्ट बड़ा मजा आ रहा है मुझे बात करके। आप नादिया को जानती हैं? हाँ जी, वो एक ट्रेंडिंग में हाँ। रील गई थी, अब तो खैर पुरानी हो गई है, अब बहुत छोड़ दो, पुरानी उसके हो गई है। बाद और भी बहुत आ गई है। हाँ, अब उसके बाद कौन सी आई है? अब आप कौन से वार्ड में चल रही है आपकी? पता नहीं, आती रहती हैं बच्चे। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शैम्पी वहाँ बच्चे क्लास में अक्सर करते हैं, जब कोई ट्रेंडिंग में रील्स होती हैं तो बच्चे क्लास में फिर टीचर को इरिटेट करते हैं। मिस कहती है कि भाई मैंने आपको असाइनमेंट का बोला था, मैं आज आपका क्विज करवा रही हूँ, ठीक है? तो मैं बच्चा उठ के कह रहा है वाह शैम्पी वाह, इसको मैं जाने दूँ। थैंक यू सो मच सिमाल मैम, एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए ताकि आप हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? हसनैन अली। हसनैन, मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ हजवेरी यूनिवर्सिटी में। हजवेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, CS कर रहे हैं। CS आता भी है? बिल्कुल, पक्की बात है? पूछ लें। नहीं मैं नहीं आपसे पूछूंगी, मुझे पता है आपको आता है। ठीक है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ क्या करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर? मतलब ऑब्वियसली पढ़ते तो हो, उसके अलावा क्या हॉबीज़ है और कैसे जो है वो आपका एक्सपीरियंस है? इधर तो एक्सपीरियंस अच्छा है, खैर हम यूनिवर्सिटी में ही हैं तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके अलावा मैं नॉवल पढ़ लेता हूँ घर जाके इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में। तो उर्दू भी आती है ना अच्छी वाली? नहीं, अब मुझे पता है। सोशल मीडिया तो स्क्रॉल करते ही होगे हाँ आप। जी, बिल्कुल। नादिया को तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल, पता नादिया। है? हाँ जी। नादिया कौन है? वो मेरी कज़न है दूर की एक्चुअली। नहीं वो सोशल मीडिया वाली नादिया। अच्छा, हाँ पता है उसका। कौन है वो असल में ना वो नादिर था, सबको ही पता है अब तो। अच्छा। फिर वो एक दिन ऐसा हुआ नादिया बन गया। नादिया बन गया, फिर वो फेमस हो गया। फेमस हो फिर गया। उसको सारे कहते हैं नादिया जी, फिर सड़ी सवारी जी, है ना? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो एक सेंटेंस है दैट इज नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद है। कैन यू से दैट? नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद है।
ठीक है, तो अब आपको हम एक हीलियम का बैलून देंगे और आपने उसको इनहेल करना है ठीक और है। इनहेल करने के बाद आपने दोबारा से यही लाइन बोलनी है। क्या लाइन है? नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद। ठीक है, ये है जी, इसको इनहेल करें एंड लेट्स सी कि कैसी आवाज आती है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अ लिटिल मोर, बोलो। नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद है। जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा। अब ठीक हो ईटिंग शुगर यू पापा। ईटिंग शुगर नो नहीं, अभी पापा। भी थोड़ी सी चेंज है, अरे यानी कि बैलून ठीक है। टेस्टेड डन टेस्टेड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? वाजिद महमूद। वाजिद महमूद, मुझे ये बताएं आपके थीसिस है या आप देखने आए हैं? जी जी, मैं देखने आया, मेरे थीसिस नहीं है, मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप सीएस के स्टूडेंट हैं, तो मुझे बताएं कितना कंप्यूटर सीख लिया आपने? काफ़ी सीख लिया है, बस अच्छा। अब हमारा भी लास्ट ईयर है, हमने भी प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ, तो C++ क्या होता है? C++ हाँ, ये बताओ, आखिरी सेमेस्टर है, क्या होता है? लैंग्वेज है ये। अच्छा, ये लैंग्वेज है। जावा क्या होता है? जावा भी लैंग्वेज है, पाइथन क्या होता है? पाइथन भी लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज है। गुड, ओके। अच्छा, अब सवाल ये है कि मुझे ये बताओ कि जब दिल और दिमाग होता है और आपसे कोई बात कर रहा होता है, आपने कोई डिसीजन लेना है, दिल की सुनते हैं या दिमाग की? कभी कभी दिमाग की, कभी कभी दिल की। अच्छा, किन मामलात में दिल की सुनते हैं, किन मामलात में दिमाग की सुनते हैं? जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं मामला, हम्म। उसमें जो है दिमाग की सुनता हूँ, और जो ऐसे मतलब वाजिद नाम बता रहा इमोशनली जो, हाँ वाजिद है। वाजिद, जो- मुझे बताओ, कभी आपकी आंखों को देख के किसी लड़की ने आपको कहा है कि मैं आपकी मोहब्बत में पागल हो गई? नहीं, आज तक नहीं कहा। ये कहा है कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, लेकिन ये नहीं कहा मोहब्बत में। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ये हाँ, कहा ये है। कहा है। तो आप मास्क लगा के फिरा करो, फिर लोग कह देंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, कभी आपने किसी लड़की को कहा है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, या आपने प्रपोज किया हो? नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं किया? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मैंने कोई क्रश है आपकी हिम्मत यूनिवर्सिटी नहीं में? पड़ी, हिम्मत नहीं पड़ी। यूनिवर्सिटी में कोई क्रश है आपकी? क्रश तो बहुत सारी है, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा, क्रश तो बहुत सारी, लेकिन हिम्मत नहीं। एक चैलेंज है मेरे पास आपके लिए, आपने बोलना है जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। बोलो। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। एक दफा फिर बोलो। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। चलो, अब आजे जी, ये आपने इसको इनहेल करना है, इनहेल करके फौरन मुझे पकड़ाना है, और आपने क्या बोलना है? जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। चलो। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। हाय अल्लाह, इसकी आवाज ही नहीं चेंज हुई। क्या हो रहा है हमारे साथ ही प्रैंक हुए जा रहे हैं। हमने हालांकि बैक कैमरा इसको टेस्ट भी किया, उसके बावजूद आवाज नहीं चेंज हो रही। दोबारा बोल के दिखाओ, चेंज हुई है? जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नहीं हुई। ये खराब है भाई, ये खराब है, ये बिक गई है गारमेंट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे वाजिद से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? तहनियत महमूद। हाँ? तहनियत महमूद। क्या? तहनियत महमूद। तहनीयत महमूद। क्या मतलब है इसका? खुशी। तहनीयत, ओके, ठीक है। तहनीयत, मुझे ये बताइए, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? मेरा कॉन्सेप्ट स्प्लिट शिफ्ट है, कन्वर्टेबल प्रोडक्ट्स पे है। मेरी इंस्पायरेशन एक इंसेक्ट से है जो बड़ा स्मूथली कन्वर्ट होता है। ठीक तो है। मैंने वहाँ से इंस्पायरेशन लिया कि मेरी प्रोडक्ट्स भी कन्वर्टेबल है। मैंने 3 फैशन पे काम किया, 3 टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे काम किया, 3 फैशन प्रोडक्ट्स पे काम 3 किया, किचन टेक्सटाइल प्रोडक्ट। किचन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे काम किया है। अच्छा, आपके पीछे मैं देख रही हूँ एक ये शर्ट है, ठीक है, जी। ये एक टॉप है, जी राइट? जी, ये टॉप है। और फिर इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप? ये बैग में कन्वर्ट हो जाता है। हैंड बैग में हाँ जी, कन्वर्ट हो हैंड जाता बैग में है। convert। बिल्कुल ठीक है। क्या आप कर सकते हो इसको हमारे सामने? अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मुश्किल हो जाएगा। चले, हम लोग, कोई मसला नहीं है, मैंने देख लिया ऑलरेडी, आपकी वीडियो देख ली है। मुझे ये बताओ कि हम वाकई में हम काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो कन्वर्टेबल बना सकते हैं। जी जी, बना सकते हैं। कन्वर्टेबल गाड़ियाँ सुनी थी मैंने, अब कन्वर्टेबल बैग आना शुरू हो गए हैं। हाँ, कन्वर्टेबल प्रोडक्ट्स। क्योंकि कन्वर्टेबल, आजकल की जैसी जनरेशन है ना, वैसी चीजों को लाइक करती हैं। तो मैंने फैशन की भी बनाई, तो फिर मैंने कहा क्यों ना किचन की भी की जाए, जो हमारे ओल्ड हैं वो भी इम्प्रेस हो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। एक ये चीज़ इन्होंने बनाई है जी, दिस इज व्हाट? ब्रेड बास्केट। ये ब्रेड बास्केट है, और उसके साथ वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर में चेंज हो जाएगा। लुक एट दैट, सो ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आप भी कन्वर्टेबल हैं? नहीं नहीं, कन्वर्टेबल नहीं हूँ। हाँ। मैं अकेली हूँ, जैसे आजकल एक पेंगुइन की आ रही है। अच्छा, आप अकेली हैं? हाँ, वो आजकल मुझे पेंगुइन फेमस है। पेंगुइन ही हूँ। अच्छा, वो पेंगुइन है। मुझे ये बताएं कि आफ्टर द यूनिवर्सिटी, आज आपका लास्ट डे है, उसके बाद क्या प्लान्स है? जॉब्स का प्लान है, इंडस्ट्रीज में जाने का। इंडस्ट्रीज में जाने का प्लान है, तो कुछ सोचा है, कुछ शॉर्टलिस्ट किया है?
हाँ सोचा हुआ है, अभी तो ट्राई करेंगे, अभी मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है हाँ तो, लेकिन मेरा है कि मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर करूँ। डिफरेंस जरूर करूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, लाइफ में कन्वर्ट होने का, सिंगल से मिंगल में कन्वर्ट होने का कब जो है वो प्लान? अभी नहीं सोचा, ज़ाहिर है इतनी एफर्ट की है तो कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ फॉर श्योर। लेकिन उसके बाद क्या करना है? शादी तो करनी है ना? हाँ जी, इंडस्ट्री में रहना, अपनी इस फील्ड को साथ साथ कंटिन्यू करना है, हाँ। फिर लाइफ में जो साथ साथ चलता रहा तो वो फिर देखेंगे। ठीक है। अच्छा एक लाइन है, ठीक है, आपने ना उसको 5 दफा रिपीट करना है, ठीक है। ठीक है? और वो लाइन है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, 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 लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे नाम फिर भूल गया आपका, इतना खुशी। तहनीत। तहनीत, तहनीत नाम है भाई, मैं प्रैक्टिस करूंगी फिर जाकर कहीं याद होगा नाम मुझे बहुत मुश्किल नाम याद ही नहीं होते। एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था इत्तेसाफ, अच्छा। और मुझे 1 हफ्ते बाद उसका नाम याद होगा। तहनीत, थैंक यू सो मच तहनीत, और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा वैसे मैंने हिसाब लगाया है कि जब मैं स्टूडेंट थी ना तो मैं अपने टीचर से बहुत ज़्यादा डरती थी, मैं मार्क्स बढ़वाने के लिए नहीं जाती थी, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं जाती थी। कि यहाँ पर तो भाई बहुत ही चिल टीचर्स हैं, या शायद मैं अब एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बन गई हूँ इसलिए मैं ज़रा अच्छे से बात कर पा रही हूँ, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा डरती थी भाई, मैं बहुत डरपोक बच्ची थी। आप कैसे स्टूडेंट हैं मुझे ये बताएं, आप अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बात कर पाते हैं या नहीं? आपको भी ये वो वाला इशू तो नहीं होता कि भाई नहीं मैम ने आगे से कुछ बोल दिया तो हमारा जो ऑरा है वो माइनस हो गया, तो ये सारी बातें होती है ना? तो आपने मुझे बताना है आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, वो गैंगस्टर टाइप स्टूडेंट हैं या फिर वो जो होते हैं ना वो मम्मी डैडी वाले बच्चे जो होते हैं वो है, किस टाइप के स्टूडेंट? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मुझे एक बात बताएं, आप हमसे प्यार क्यों नहीं करते हैं? आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे फॉलो लास्ट भी किया करें ताकि हम भी मोटिवेट हो, हमें पता हो कि भाई हमें प्यार करने वाले लोग हमें ज़रूर जो है सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो करते हैं। चले जी, यहाँ पर जाने का वक्त हो जाता है, आपसे चाहिए इजाज़त, हमें दे इजाज़त, और मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।